आपको क्या लगता है अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना तुक्के का काम है? ये जितने भी लोग अंग्रेजी को सीख लेते हैं ये सिर्फ तुक्का लगा के सीखते हैं? नहीं, इंग्लिश के लिए रीडिंग रूल्स काम करते हैं। अगर आपको नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग रूल्स है ही नहीं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश के कुछ हैक्स, कुछ रीडिंग रूल्स, जिसे समझने के बाद आप बहुत ही आसानी से किसी भी किताब के अंदर लिखी हुई इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के वर्ड्स में आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी। आप किसी भी वर्ड को सुनेंगे और उसको लिख सकते हैं। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होनी बंद हो जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर ऐसा क्या खास है जिसे बताने के बाद और आपके समझने के बाद आप ये गलती करना बंद कर देंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो है हमारा स्वर जोड़ियों पे। आपको पता है अंग्रेजी की मात्राएं कौन सी होती हैं? आपको हंसी आएगी, अंग्रेजी की भी मात्राएं होती हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले आपको यहां पर समझना होगा कि अंग्रेजी की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, इंग्लिश के अंदर हमारे टोटल लेटर्स होते हैं 26, जिसमें से ए, ई, आई, ओ और यू, ये होती है हमारी अंग्रेजी की मात्राएं। जी हां, जैसे हमने हिंदी में देखा छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, आ का डंडा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, आ ई उ ए ओ औ अंग आहा, ये सभी जो हिंदी की मात्राएं होती हैं। इसी तरह से अंग्रेजी में भी साउंड निकलता है। साउंड निकलेगा सिर्फ इनसे। लेकिन तब क्या करोगे जब किसी वर्ड के अंदर आपको ये दो दो एक साथ दिखाई दें? इसी को बोलते हैं स्वर जोड़ियां। अगर आपको स्वर जोड़ियों का पूरा ज्ञान नहीं है तो माफ कीजिए, आप बड़े से बड़े वर्ड को पढ़ने में जरूर गलती कर रहे होंगे। अब यहां पर देखिए, जैसे ए ई, ए आई, ए ओ, यहां पर ओ ई, ओ आई, डबल ओ डब्ल्यू, ओ वाई, ये सभी हमारे क्या है? ये स्वर जोड़ियां हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे डब्ल्यू और वाई को भी लिखा गया है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू और वाई ये दोनों होते हैं सेमी वाउल्स। टीचर्स लोग इनको बोलते हैं सेमी वाउल्स, यानी कि ये स्वर ध्वनि भी निकालते हैं और व्यंजन ध्वनि भी निकालते हैं। कहने का मतलब ये है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास थोड़ी लेंथी है लेकिन इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, और इन रूल्स को आप चाहे तो डायरी में नोट कीजिए या फिर यहां पर बैठाइए डायरेक्ट। सबसे पहले देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब किसी वर्ड के अंदर, यानी कि इंग्लिश के वर्ड के अंदर आपको ए आई दिखाई दे तो ए आई का उच्चारण आपको सिर्फ ए करना है। और ध्यान रखना, स्वर जोड़ियों के अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। जब आपको दो वाउल दिखाई देते हैं तो हमेशा एक ही वाउल की आवाज आती है, दूसरे वाला साइलेंट बैठा होता है। दोनों एक साथ आवाज कभी नहीं निकालते। देखो, ए और आई आवाज क्या है? सिर्फ एक ही मात्रा की आवाज, सिर्फ ये आवाज निकालनी है। जैसे देखो, एफ से बनता है हमारा फा, ध्यान से देखो, और टी एच मिलके बनाते हैं था। और फा के ऊपर, क्योंकि एफ के आगे ए आई लगा हुआ है तो फा के ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है, तो ये हो गया फेथ। अब सब पढ़ो, मा ना तो ये हो गया मेन, रा ना तो हो गया रेन। इसी तरह से देखो, ए आई का उच्चारण तो एक ही मात्रा है, फा ला तो फेल। इसी तरह से सा ला और ये हो गया सेल, ग और ना और ये हो गया गेन। तो आपने देखा किस तरह से हमने इन वर्ड्स को संधि करके और पढ़ना सीख लिया। इस तरह से आप अपनी रीडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। चलिए, यदि किसी वर्ड में ए आई के बाद आर दिखाई देता है तब आपको क्या करना है? ए आई का उच्चारण एया करना है। जैसे ए आई के बाद आर तो एयर, एया की आवाज निकालो, फेयर, च चेयर, प पेयर, ह हेयर। आ रहे समझ में? ध्यान से देखो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में ए ई आएगा तो ए ई का उच्चारण ई करना है। अब यहां पर ए साइलेंट है, ई की आवाज आ रही है। मैंने कहा था दो वाउल होंगे, ए की आवाज आएगी, एक साइलेंट बैठा रहेगा। देखो, जैसे एऑन, एस्थेटिक्स, पीडियाट्रिशियन, ईजिज। ठीक है, आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में ए ई के बाद आर दिखाई देगा तो ए ई का उच्चारण एया करना। जैसे एरियल, एरोलाइट और एरोप्लेन, तो यहां पे एया की आवाज आ रही है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में ए यू आएगा तो ए यू का उच्चारण आपको ओ से करना है, ओ। जैसे लॉर्ड, टॉन्ट, कॉज, नॉटी, पॉज, सॉस, ओ की आवाज है सभी के अंदर। आगे चलिए, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आएगा तो ए डब्ल्यू को भी ओ से ही पढ़ लो। जैसे ए डब्ल्यू है तो सॉ, क्ला क्लॉ, फॉन, रॉ, हॉक, डॉन। और इन सभी वर्ड्स के हिंदी भी मीनिंग होते हैं, लेकिन पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि आपको पढ़ना आना चाहिए वर्ड्स को। ठीक है, उसके बाद इनके मीनिंग भी आप याद कर सकते हो और अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकते हो। जब किसी वर्ड में ए वाई आएगा तो ए वाई का उच्चारण सिर्फ ए आवाज से करना है। जैसे डे, पे, से। डब्ल्यू को पहला वर्ड पकड़ो, क्या है? पहला लेटर पकड़ो, सॉरी डब्ल्यू, तो इसकी आवाज होती है वा में ए लगा दो, वे। रा
ए, रे, म, ए, में, इस तरह से आप इसको पढ़ना सीखो, ठीक है। चलिए, जब किसी वर्ड में ई ए आएगा तो ई ए का उच्चारण आपको क्या करना है, ई करना है। तो अब ई शुरू हो गया, अब ई ए देखो, जैसे हीट, बीट, वीक, नीट, रीप, लीप, और ई ए की आवाज क्या है, ई, बड़ी ई की मात्रा है, ई। आगे चलिए, जब किसी वर्ड में ई ए के बाद आर आ जाएगा तब ई ए का उच्चारण इया करना। अब इसे ई नहीं इया पढ़ना है। फियर, नियर, हियर, टीयर, पियर, डियर। वैसे तो ई ए का बेसिक रूल क्या कहता है कि इसकी आवाज लॉन्ग वाउल साउंड ई होगी, बड़ी की मात्रा, लेकिन जैसे ही इसके बाद आर दिखाई देता है तो इसका उच्चारण जो होता है वो इया हो जाता है। यही होते हैं रीडिंग रूल्स, यही होते हैं इंग्लिश के हैक्स जो आपको नहीं मालूम। कुछ वर्ड्स में ई ए का उच्चारण सिर्फ ए होता है और ये शॉर्ट वाउल साउंड होता है, जैसे डेड, हेड, हेल्थ, ब्रेड, जेलस, जे ए की आवाज, जेलस, हेवन, ए की आवाज, कुछ वर्ड्स में, ठीक है। आगे चलिए, कुछ वर्ड्स में ई ए के बाद अगर आर आएगा और आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए तो ई ए का उच्चारण आपको अ कर देना है। अब यहां पर समझो ध्यान से, यहां पर ई ए है, ई ए के बाद आर आया, और ई ए के बाद अगर आर आया और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट बैठा हुआ है तब उच्चारण ई ए का जो है वो सिर्फ आ हो जाता है। देखो ध्यान से, आप यहां पे समझ जाओगे। ई ए के बाद आर आना है तो ये आर आ गया, और आर के फिर बाद कोई कॉन्सोनेंट अगर दिखाई दे, देखो आर के बाद एन, ई ए के बाद आर के बाद सी कॉन्सोनेंट, ई ए के बाद आर के बाद टी कॉन्सोनेंट, ई ए के बाद आर के बाद एल कॉन्सोनेंट। ऐसे में ई ए का उच्चारण सिर्फ अ करना है, इसलिए से पढ़ते हैं लर्न, सर्च, अर्ली, अर्थ, ठीक है, इजी है। चलो आगे चलें। देखिए, जब किसी वर्ड में डबल ई आएगा तो डबल ई का उच्चारण ई, लॉन्ग वाउल साउंड, बड़ी की मात्रा लगा दो, जैसे ना डा, और ना पे लगा दो बड़ी की मात्रा तो नीड, का पे लगा दो बड़ी की मात्रा तो कीप, मा पे लगा दो बड़ी की मात्रा तो मीट। इस तरह से पढ़ सकते हैं बच्चे। वा पे बड़ी की मात्रा तो वीक, फाटा, फीट, सी, बड़ी की मात्रा। आगे चलो, जब किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर आ जाएगा तब डबल ई का उच्चारण इया कर देना। इसे अब करियर नहीं पढ़ेंगे, करियर, इंजीनियर, चीयर, डियर। चलो आगे देखिए, जब किसी वर्ड में ईयू आएगा तो ईयू का उच्चारण सिर्फ यू करना, इसलिए इसे पढ़ते हैं यूफनी, यूरोप, यूफोनियस, यूलॉजी, ठीक है, यू की आवाज है। आगे देखो, जब किसी वर्ड में ईडब्ल्यू आएगा तो ईडब्ल्यू को ईयू से पढ़ो, जैसे नीयू, फीयू, डीयू, स्टीयू, मीयू और सीयू, ठीक है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में सी एच, एस एच, एल और आर के बाद ईडब्ल्यू हो तो ईडब्ल्यू का उच्चारण ऊ कर देना, जैसे सी एच के बाद ईडब्ल्यू तो चीयू, एस एच के बाद ईडब्ल्यू तो कैश्यू, बी एल के बाद ईडब्ल्यू तो ब्ल्यू, एल के बाद यानी कि एल के बाद ईडब्ल्यू, आर के बाद ईडब्ल्यू तो स्क्रू, और इसी तरह से ग्रीव, ठीक है, ऊ का उच्चारण स्क्रू, ग्रू। आगे चलते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में आपको ई वाई दिखाई देगा तो ई आवाज निकालो, लास्ट में ई वाई, देख रहे हो आप, लास्ट में ई वाई है, क्या पढ़ेंगे, बुगी, हॉकी, वैली, मंकी, पुली, टर्की, लास्ट में ई वाई है, ठीक है। आगे चलते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में वी, टी एच और आर के बाद ई वाई दिखाई दे तब ई वाई का उच्चारण ए करना है, जैसे देखो यहां पे वी के बाद ई वाई तो सर्वे, ए की आवाज, ट्रे, प्रे, टी एच के बाद ई वाई डे, आर के बाद ई वाई ग्रे, ए की आवाज, ठीक है। आगे चलो, जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई का उच्चारण ई यानी कि लॉन्ग वाउल साउंड ई करना है, इसलिए सीलिंग, डिसीट, ठीक है, प्रोटीन, ई की आवाज, बड़ी की मात्रा ई। अब इसमें देखो पी हमेशा साइलेंट होता है, ध्यान रखना, इसमें याद रखना बच्चों, पी को नहीं पढ़ा जाता, लोग रिसिप्ट बोलते हैं इसको, दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, व्हेनेवर यू सी दिस वर्ड, व्हेनेवर यू हैव टू स्पीक दिस वर्ड, कीप योर पी साइलेंट ऑलवेज, से रिसीट, ओनली रिसीट, ना कि रिसिप्ट, पा नहीं बोलना है, रिसीट, ठीक है, और बड़ी की मात्रा सा पे, रिसीट। चलिए कम ऑन, लेट्स गो हेड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, लेकिन कुछ वर्ड्स में ई आई का उच्चारण ए भी हो जाता है, जैसे यहां पे देखिए, इसे पढ़ते हैं लेजर, हेफर, वेल, रेन, ठीक है। आगे चलिए, अगला है हमारा 21 रूल, आई और ई का कॉन्सेप्ट। जब किसी वर्ड में आई आएगा तो आई का उच्चारण भी लॉन्ग वाउल साउंड ई करना है, बड़ी की मात्रा लगानी है, जैसे चीफ, ग्रीफ,
रिलीव और फील्ड, बड़ी की मात्रा। आगे देखिए, सिंगल सेलेबल वाले वर्ड के लास्ट में अगर आई आएगा तो उच्चारण आई कर दो। सिंगल सेलेबल मतलब एक कॉन्सोनेंट दे रखा है, उसके बाद आई, लाई, पाए, तो आई आवाज, डाई, टाई, ठीक है। चलिए, जब किसी वर्ड में ओ ए आएगा तो ओ ए का उच्चारण आपको ओ करना है, जैसे गोट, गोल, कोट, बोट, रोड, ओ की आवाज। आगे चलो, जब किसी वर्ड में ओ आई आएगा तो ओ आई का उच्चारण आपको ऑय करना है, ऑय, ओ आई है ना, ऑय आवाज। कॉइन, ऑयल, पॉइंट, सॉइल, सॉइल, ठीक है। चलिए आगे, लेकिन किसी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ओ आई के बाद अगर आर दिखाई देता है आपको, तब ओ आई का उच्चारण आपको वाह करना पड़ता है, इसलिए इन वर्ड्स को पढ़ना बहुत मुश्किल है। यहां पर रूल लगा हुआ है, ओ आई के बाद आर, जैसे यहां पर पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन इसे पढ़ते हैं मेमवार, इसे पढ़ते हैं रिपर्ट वॉर, और इसे पढ़ते हैं रिजर्व वॉर। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो ओ आई के बाद आर लगा हुआ है, तो ओ आई का उच्चारण इसने वाह कर दिया, इसलिए इसको पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है। आप देखो, जब किसी वर्ड में ओ वाई आए तो ओ वाई को ऑय से पढ़ें, जैसे बॉय, टॉय, लॉयल और एंजॉय, ऑय की आवाज आ रही है। आगे चलो, जब किसी वर्ड में डबल ओ आएगा तो डबल ओ का उच्चारण ऊ, ऊ, जैसे कूल, रूम, सून, जूम, ऊ की आवाज। आगे चलते हैं, कुछ वर्ड्स के अंदर डबल ओ का उच्चारण जो होता है वो छोटे ऊ की मात्रा होती है, यानी कि इसे शॉर्ट वाउल साउंड थोड़ा तेजी से पढ़ना होता है, जैसे बुक होता है हमारा, बुक, लुक, वुड, कुक। अब इसे कुक नहीं पढ़ना है, कुक, कुक, तेजी से छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। मात्राएं तो आपको आती होंगी, उसी तरह से साउंड निकालने हैं आपको। लेकिन कुछ वर्ड्स में डबल ओ का उच्चारण जो होता है वो आ और ओ दोनों हो जाता है, जैसे यहां पर इसे पढ़ते हैं ब्लड, आ की आवाज दे रहे हैं। यहां पर हमारा जो ये ओ है ना बेटे, ये आ की आवाज देगा, तो ये हो गया ब्लड, इसे आ की आवाज दो, फ्लड, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पे ओ की आवाज आ रही है इसमें से, किसमें से, इसमें से, तो डी से बना डा और आर से बन गया हमारा रा, और ये ओ की आवाज दे रहा है, तो ये हो गया डोर, इसलिए दरवाजे को आप डोर पढ़ते हो, ना कि दूर पढ़ते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कुछ वर्ड्स में डबल ओ का उच्चारण जो है छोटे ऊ की मात्रा, जैसे बुक, लुक, वुड, कुक, ठीक है। आगे चलो, जब किसी वर्ड में डबल ओ के बाद आर आ जाएगा तो उच्चारण उआ कर दो। देखो, डबल ओ के बाद आर है कि नहीं है, अब इसका उच्चारण जो है वो ऊ, ये अ नहीं है, उआ, जैसे पुअर, बुअर, मुअर, स्पुअर, ठीक है। चलिए आगे, जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू का उच्चारण आउ, जैसे फाउंड, काउंट, राउंड, लाउड, आउ की आवाज दे रहा हूं। आगे चलो, कॉन्सोनेंट को पकड़ो और साउंड निकालो। जब किसी वर्ड में ओ यू के बाद एल दिखाई दे तब ओ यू का उच्चारण आपको सिर्फ ओ करना है। देखो, ओ यू के बाद एल है तो इसे सोल पढ़ो, सोल। एम से बनता है मां और एल डी से बनता है आधा लाओ डा, ठीक है। तो ये ओ की आवाज, तो मोल्ड, शोल्डर, बोल्डर, इजी है। चलो आगे, बड़े से बड़े वर्ड पढ़ सकते हो आप। यदि किसी वर्ड के लास्ट में ओ यू के बाद आपको आर या एस लेटर आए या दिखाई दे तो ओ यू का उच्चारण आपको अ करना है। अब यहां पे देखो, ओ यू के बाद आर और यहां पर ओ यू के बाद एस, तो ऐसे में ओ यू का उच्चारण सिर्फ आ, इसलिए इसे कलर, अ की आवाज, फेमस, अ की आवाज, हार्बर, अ, ऑनर, आ की आवाज, ठीक है। चलिए आगे, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आएगा तो ओ डब्ल्यू को ओ से पढ़ो, जैसे स्लो, ग्लो, पिलो, ग्रो, ठीक है, ओ की आवाज आई। अब सुनो, यदि किसी वर्ड के बीच में ओ डब्ल्यू आए तब इसका उच्चारण आउ करना है। अब ये बीच में है, लास्ट में एन आ गया, तो इसे पढ़ेंगे टाउन, आउ की आवाज, क्राउन, डाउन, साउंड। क्यों आ रहा है ये आउ की आवाज? ओ डब्ल्यू तो ओ था अभी, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बीच में है, बाद में और लेटर्स आए हुए हैं इसीलिए, ठीक है। ये रूल्स तो आपको सीखने हैं। यदि किसी वर्ड के बीच में आपको यू ई आए तो यू ई का जो उच्चारण होगा वो दो दो है, या तो ऊ बोल दो या यू बोल दो, साउंड एक ही है। देखो, ब्लू, क्लू, वैल्यू और ड्यू, ठीक है। यहां पर क्या है आपको यह समझना है, ये किसी वर्ड के बीच में नहीं, यदि किसी वर्ड के लास्ट में, क्या लिखा है यहां पर, लास्ट में, याद रखना, बीच में नहीं, लास्ट में आए तब आपको ऐसा करना है। चलो आगे चलते हैं, पीपीटी में थोड़ी गलती कर लेते हैं बच्चे। जब किसी वर्ड में यू आई आए तो यू आई का जो उच्चारण है वो ई करना है, ई, ठीक है। जैसे गिटार, और ये ई मतलब क्या है, ई मतलब है छोटी ई की मात्रा, इसी का मतलब क्या है बच्चों, छोटी ई की मात्रा, जैसे गिटार छोटी ई की मात्रा, गिल्ट छोटी ई की मात्रा, बिस्किट छोटी की मात्रा। अब यहां पर बिस्कुट मत कर देना, कुट नहीं है, ई की आवाज, बिस्किट, ठीक है, कुट नहीं है, ये ध्यान रखना, बिस्किट
सही प्रोनाउंसिएशन। तो इसी के साथ आज डबल वाउल साउंड की ये वीडियो समाप्त होती है और आज मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं अपनी एक मास्टर क्लास में। दोस्तों, हिंदुस्तान में लाखों बच्चों ने अपनी जिंदगियों को बदला है अंग्रेजी को सीखकर। आज की डेट में ये भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप हाउसवाइफ हो, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको दिक्कत होती है, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ इसलिए रुकी है क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं आती। इस तरह के कई मसले हमारी जिंदगी में देखने को मिलते हैं सिर्फ अंग्रेजी भाषा ना आने की वजह से। इसके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखा रहा हूं मैं, वो भी क ख ग से, जो कि किसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा नहीं। लोग ग्रामर पढ़ाते हैं, हम क ख ग से हिंदी से आपको अंग्रेजी सिखाना शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, इस कोर्स का नाम है जीरो टू हीरो लेवल कोर्स और ये इंडिया का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश कोर्स बन चुका है। क्यों? क्योंकि आपने इस कोर्स को पसंद किया, आपने हमारी क्लासेस को पसंद किया। यहां पर आपको सीरियल वाइज पूरा कोर्स देखने के लिए मिलता है, इसलिए आप जल्दी सीखते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, हर एक क्लास का पीडीएफ आपको मिलता है। वीकली लाइव टेस्ट होते हैं, चेक करते हैं हम हमारा बच्चा कितना सीख रहा है। 100 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं विद पीडीएफ, यानी कि लाइव क्लास जो होगी उसमें भी जो मैं पढ़ाऊंगा उसका भी आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा पीडीएफ के साथ। बेसिक से लेकर एडवांस ग्रामर भी इसी कोर्स के अंदर हमने इंक्लूड कर दिया है और 24 घंटे टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलता रहता है। अब यहां पर इस कोर्स के प्राइस की बात करें तो कोर्स का प्राइस तो 2000 आपको दिखाई दे रहा है, जिसका ड्यूरेशन है 1 साल। तो हमने इसे कम नहीं करा, 1 साल आप पूरा मेरे साथ लाइव पढ़ोगे, लेकिन आज आपको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। ये कोर्स 2000 का आपको मिल सकता है डिस्काउंट के साथ। करना क्या है, नीचे स्क्रीन पे नंबर है, ये नंबर से इन नंबर पे हमारी टीम से आज ही बात करो, छोटा सा टेस्ट दो और आ जाओ मेरी मास्टर क्लास के अंदर। आपको अंग्रेजी सिखाने की गारंटी मिलाप गुप्ता लेता है।